नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। किसान आंदोलन जारी और अब रेल की बारी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऐलान किया गया है कि अब देश भर में रेल रोको अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें कि संसद में पीएम मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हुए हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है, 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले एक हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मोर्चा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। हालांकि मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही गई है। किसान मोर्चा ने कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य हो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। किसी जगह वो बहुत लाभ करता होगा और किसी जगह कम लाभ करता होगा। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए निकलते हैं तो आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। आंदोलन जीवी देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को ऐसे आंदोलन जीवियों की पहचान करना जरूरी है। अपने लंबे संबोधन के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं एक बार देश के किसानों से फिर से अपील करता हूं कि आइए टेबल पर बैठकर मिलकर समस्याओं का समाधान करें। तो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, आपको बता दें कि 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया और एक हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा। एक और सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर सदन में कह रहे हैं कि आइए बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा। दूसरी ओर किसानों ने आंदोलन का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। तो अब किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा और जो आगे के कार्यक्रम हैं उनको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है, ये सब जानने का प्रयास आज इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 75 दिन से ऊपर किसानों को आंदोलन करते हो गए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में अब किसानों ने एक हफ्ते का अपना आगे कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया है। तो प्रधानमंत्री ने बता दें आपको, सदन में ये कहा था कि मैं देश के किसानों से फिर से अपील करता हूं, आइए टेबल पर बैठकर समस्याओं का समाधान करें। वहीं दूसरी ओर किसानों की बात करें तो अब एक हफ्ते का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। आपको बता दें, 12 फरवरी से राजस्थान के किसानों को जो आगे कहा गया है, रणनीति के अनुसार सभी टोल प्लाजा टोल मुक्त करवाए जाएंगे राजस्थान के। ये रणनीति राजस्थान में आगे 12 फरवरी को। इसके साथ ही 14 फरवरी की बात करें तो पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद किया जाएगा। देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधित किया था, जिस दौरान ये तमाम बातें कही थी। विपक्ष पर तो निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए थे। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा था कि जब कोई भी नए कानून आते हैं तो पूरा देश उसको माने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पहले भी जब आंदोलन हुए हैं तो सभी लोगों का समर्थन नहीं मिलता था और हालांकि पवित्र उन्होंने किसान आंदोलन को माना, लेकिन दूसरी ओर जो निशाना साधते हुए दिखाई दिए, आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया, जिसको लेकर किसानों ने तमाम बातें कही।
किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हमें आंदोलनजीवी बताया जा रहा है। किसान नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आई। फिलहाल आपको बता दें कि आगे की रणनीति किसान आंदोलन की क्या रहेगी ये तो स्पष्ट हो चुकी है। अब सरकार का पहलू जानने का भी प्रयास करेंगे कि सरकार की आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। किसानों की रणनीति आपको बता दें, एक हफ्ते का किसानों ने फिलहाल विधिवत रूप से ब्यौरा दिया है, विस्तृत ब्यौरा दिया है अपने कार्यक्रमों का। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को मुक्त करवाया जाएगा, ये ऐलान किया गया है। साथ ही 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कई कार्यक्रम। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता। तो 12, 14, 16 उसके बाद 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही गई है। हालांकि फिलहाल 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा, ये जानकारी दी है 18 फरवरी को। तो अब ऐसे में पहले देश भर में चक्का जाम और अब रेल रोको अभियान, तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। और ऐसे में हालांकि चक्का जाम जो था वो देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला था। तमाम राज्यों में पूर्ण तौर पर चक्का जाम दिखाई दिया, वहीं कुछ राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिला। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई चक्का जाम की, उस दौरान भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन कोई भी दंगा या हिंसा की खबर सामने नहीं आई थी। चक्का जाम पूरी तरह से किसानों ने किया था। उसके बाद महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी महापंचायतें की जा रही हैं। एक और तो राजस्थान में सचिन पायलट की महापंचायत चल रही है, वहीं अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां पर। लेकिन बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उन्होंने कल महापंचायत की। तो ऐसे में महापंचायतों का दौर तो जारी है। ये तो हुई विपक्षी पार्टियों की महापंचायत है, इसके अलावा किसानों की महापंचायतें भी हो रही हैं। हरियाणा में किसानों की अब तक 3 बड़ी महापंचायतें हो चुकी हैं, जिनमें काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवराज सिंह किसान नेता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है शिवराज सिंह जी। जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप लोगों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से विस्तृत कार्यक्रमों का ब्यौरा जो है वो साझा कर दिया गया है। अब रेल रोकने की बात आपकी ओर से की जा रही है, तो क्या कुछ सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे आपकी इस दौरान कुछ भी दंगा या हिंसा ना हो? क्योंकि ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हुआ था उसकी भरपाई तो आंदोलन आज तक भुगत रहा है। तो आगे जो कार्यक्रम है उनमें ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां आपकी ओर से? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति समर्थन में है, संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। ना उनकी किसी मीटिंग में रहते हैं, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, ना किसी वार्ता में रहते हैं। क्योंकि किसानों की समस्या है, किसानों के लिए संगठन बनाया है, इसलिए हम समर्थन में हैं, निर्णायक भूमिका में नहीं है। उसका जवाब तो किसान मोर्चा ही देगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो ऐलान किए गए हैं उसको आपके संगठन के किसान नहीं मानेंगे, यानी कि आप लोगों की ओर से कोई रेल रोको अभियान वगैरह नहीं है? रोको अभियान में हम नहीं है। बाकी के कार्यक्रम में क्या उनमें आप सम्मिलित है? नहीं, हमारा समर्थन है, बाहरी समर्थन है, किसानों की मांग है। क्योंकि अभी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और जब किसानों के लिए संगठन बनाया है तो हम किसान आंदोलन में हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा के अंग नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी बात मान ली कि आप संयुक्त मोर्चा के अंग नहीं है, लेकिन बात करें संयुक्त मोर्चा ने भी किसानों के लिए ये बात कही है, किसान आंदोलन के जरिए ही कही है, और किसान आंदोलन के समर्थन में आप भी हैं। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं बटे हुए से दिखाई दे रहे हैं संगठन, जैसा कि आपने भी कहा कि आप उस संगठन के नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर किसानों की हो रही है। किसानों के लिए उन्होंने आगे की रणनीति बताई है, तो आप अपनी रणनीति बता दीजिए। और फिर ऐसे अलग अलग रणनीति के तहत कैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा? हमारी कोई अलग से रणनीति नहीं है। 40 संगठन हैं जो किसान मोर्चा में हैं, बाद बाकी जितने भी संगठन है वो सपोर्ट में है, समर्थन में है जी। मेन भूमिका में जो है वो 40 संगठन हैं जो किसान मोर्चा के मेन अंग हैं। तो आप ये बताइए ना कि अब जब किसान आंदोलन के लिए ये विस्तृत आगे के कार्यक्रम दिए गए हैं, क्योंकि बात यहाँ पर एक राज्य की नहीं, राजस्थान की भी की गई है, बात हरियाणा और पंजाब की गई है, बात पूरे देश भर की गई है, तो आप उसको समर्थन देंगे नहीं देंगे? आपने साफ तौर पर यह कहा है कि हम रेल रोको अभियान में तो है नहीं, लेकिन किसान आंदोलन के आप साथ हैं,
तो आप लोगों की ओर से अब क्या देखा जा रहा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है, अब आप बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का या आपके संगठन का क्या स्टैंड है? पहली बात तो हमारी पार्टी नहीं है, जी बिल्कुल, संगठन है, माफ कीजिए, राजनीतिक संगठन। संगठन हाँ है। जी, आपके संगठन का क्या कुछ? संपूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है। हमारी संगठन की सोच ये है जी कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, जी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक विशाल पंचायत में ये बात कही थी जी कि एमएसपी को गारंटी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई बहनों भाइयों। जी तो जब वो प्रधानमंत्री जी से इसी एमएसपी के गारंटी कानून बनाने की बात करते थे, जी आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं तो वो कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। आज वो गारंटी कानून की बात से पीछे हट रहे हैं, जबकि सबसे पहला मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जब मुख्यमंत्री थे ये, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, ये विपक्ष में थे, तो इन्होंने खुद एमएसपी गारंटी कानून की खुद प्रधानमंत्री जी ने वकालत की थी। आज वो अपनी बात को भूल गए। उन्होंने तो डीजल के लिए भी कहा था कि डीजल सस्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज डीजल भी महंगा है, खाद भी महंगा है, बीज भी महंगा है, पानी भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, और एमएसपी गारंटी कानून की प्रधानमंत्री जी आज बात ही नहीं कर रहे हैं। देश का किसान परेशान है, आत्महत्या बंद नहीं हो रही है। क्या देश के किसान को एमएसपी लेने का अधिकार नहीं है? क्या देश के किसान की फसल हमेशा ऐसे ही लूटी जाती रहेंगी जो इस साल लूटी जाती रही? गेहूं सस्ता बिक गया, धान सस्ता बिक गया, बाजरा सस्ता बिक गया, मक्का सस्ता बिक गई, गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ। तो क्या देश के किसान का दुर्भाग्य ना समझे इस बात को? इन सारी बातों को लेकर के हमारा संगठन समर्थन में है। शिवराज सिंह जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। सुना आपने शिवराज सिंह जी को। हालांकि आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऐलान किया गया है अब रेल रोको अभियान का। हालांकि उसका समर्थन शिवराज सिंह जी या उनका संगठन नहीं कर रहा है, लेकिन किसानों की ओर से ये ऐलान, अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये ऐलान किया गया है। तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या कुछ रहने वाली है? क्या समाधान सड़क रोक, चौराहा रोक या ट्रेन रोक नहीं होता कि आप ट्रेन रोक लो, सड़क को रोक लो? पहले भी देखा कितना बढ़िया प्रदर्शन रहा रास्ता रोकने का इनका। क्या ट्रेन रोकने से जो हजारों लाखों लोग अपने घर परिवार से मिलने और दूर दराज जाते हैं उससे समाधान हो जाएगा? जब प्रधानमंत्री जी खुद सभा में आके, लोकसभा में आके खुद पार्लियामेंट में बैठ के हर चीज क्लियर कर दी है कि किसी भी किसान पे एमएसपी या उस पर अधिकार नहीं थोपेंगे, उसकी मर्जी है, यूज करे, नहीं है तो नहीं करे। इतना स्पष्ट प्रधानमंत्री आके स्वयं देश और दुनिया के आगे बोल चुके हैं। अब कहीं कोई चीज रह गई है? विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। देखिए विडंबना क्या है, राजनीति करने के लिए ये रेल रोको जो अभियान है, ज्यादातर ये वामपंथी लोग, जो वामपंथी माइंडेड के लोग जो होते हैं, ये यूज करते हैं। देशवासी या देश के जो चिंता करने वाला है वो कभी ये सब चीजें यूज नहीं करता है। अगर आज भी हमने विदेशियों को देख के प्रेरणा नहीं ली प्रदर्शन करने की या गांधीवादी बन के नहीं करा, तो कोई फायदा नहीं है विकसित होने का। देश विकास की आगे जा रहा, पथ पे आगे जा रहा है। और जहां आज हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, सबको, हम नागरिकों को भी कर्तव्य है कि साथ देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का भी देश की प्रगति में भी। रेल रोको अभियान किसी चीज का निष्कर्ष नहीं है। और जो एमएसपी की बात शिवराज सिंह जी ने अभी की कि जब विपक्ष में थे, जब मोदी जी गुजरात में थे, उस दौरान तो साफ तौर पर ये कह देते थे कि होना चाहिए या एमएसपी नहीं होना चाहिए, बताइए। तो अब एमएसपी पर जब मांग कर रहे हैं किसान, तो फिर एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री? एक कानून जो है, जो किसी कानून है, वो चालू हो चुका है, अपना काम कर रहा है काफी टाइम से। और एमएसपी पे 19 प्रदेश, भारत के, हिंदुस्तान के 19 प्रदेश एमएसपी पे खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो धान की हो या गेहूं की हो, किसी चीज की भी हो। शिवराज सिंह जी को पता होगा। सिर्फ कागजों में ना प्रदीप जी, सिर्फ कागजों में, लेकिन असली में तो किसान आकर खुद बैठकर बताते हैं कि कोई भी खरीद हो ही नहीं रही, खरीद ही नहीं हो रही। एमएसपी तो दे रखा है लिखित में, लेकिन तमाम ऐसे हैं, तमाम फसलों के नाम गिनवा के जाते हैं किसान कि हमारी फसल नहीं बिक रही है। एमएसपी तो आपने निर्धारित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद एमएसपी पर फसल बिक नहीं रही है, ये साफ तौर पर किसान कहते हैं। आके बोल रहा है, वो झूठ और गलत बोल रहा है
जो ह्यूमर फैलाना चाहता है, गलत बात, वो सही नहीं चलिए है। आपकी इस बात पे एक सवाल और जरूर मैं पूछूंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चर्चा पर फिर से वापस लौटते हैं। प्रदीप जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा कि जो भी ऐसा बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। आप ये बताइए, आपने कितनी मंडियों में जाके ये सुनिश्चित किया है कि किसानों की फसल MSP पर बिक रही है या नहीं बिक रही? क्योंकि एक जगह से बात सामने नहीं आई, तमाम बार ये बातें सामने आई है और प्रमुखता से हमने भी दिखाई है और आपके पास भी शिकायतें पहुंची होंगी कि MSP पर खरीदारी नहीं हो रही है। तो अभी तो मैं था, फिर कह रहा हूँ, MSP पे खरीदारी हो चुकी है। 19 राज्य MSP पे और जो भी कृषि कानूनों पे काम कर रहे हैं। जो ये कहते हैं आके माइक पे के मंडियों की हालत देखिए क्या है। आज मंडियां देखिए जाके, मंडियां किस तरीके की हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या रोड है, क्या साफ सफाई है। वो भी मंडी समितियां जो बनी हुई है और मंडी के विकास के लिए काम किया जा रहा है। स्वयं मंडियां अपना जाके खुद बयान कर सकती है मंडी की कंडीशन क्या है। आज आप मंडी में जाइए, आपको पूरी सुख सुविधाएं मिलेगी। आज बाथरूम से लेके पानी तक की साफ सफाई को लेके, चाहे आरती बैठा हो या दुकानदार बैठा हो, सब चीजों को देखे है। और जब से प्रदेश में और देश में सरकार आई है, हर चीजों पे फोकस कर रही है। हर जगह की आप ये गारंटी नहीं ले सकते ना प्रदीप जी। आप अपने इलाके की ले सकते हैं, आप वहां जाकर देख के आए होंगे। क्योंकि हम भी झूठी खबरें तो चलाते नहीं है यहाँ पर बैठे। हमारे रिपोर्टर अगर जाते हैं, तमाम बार बात करते हैं किसानों से, आड़तियों से, सभी से, लेकिन MSP पर खरीद तो हो ही नहीं रही। बहुत बार ऐसी हमने प्रमुखता से खबरें दिखाई हैं जिस चीज का ऐलान किया जाता है। हालांकि आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है कि पहले के मुकाबले काफी सुधार इस दौरान मंडियों में देखने को मिल रहा है और कुछ जगह की तस्वीरें जैसे आपने बताई है वैसी आई भी हैं, लेकिन हर जगह की नहीं कह सकते आप। चलिए जवाब ले लेते हैं। शिवराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलो शिवराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम किसान, उनके पास भी समस्या लेकर जाते होंगे। शिवराज सिंह जी, आप बताइए, MSP पर खरीद जिन 19 प्रदेशों की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, क्या हर मंडी में हो रही है? प्रदीप जी को खूब पता है कि मक्का का MSP कितना था और मक्का किस रेट में खरीदी गई। प्रदीप जी को खुद पता है कि बाजरा किस MSP क्या था, किस MSP पे कहां किस रेट में खरीदा गया। धान का MSP क्या था, किस रेट में खरीदा गया। दलहन का MSP क्या था, किस रेट में खरीदी गई। कपास का MSP क्या था, किस रेट में खरीदी गई। ये सारा पता है इनको सबको कि मंडियों में किसानों की फसल आधे से कम रेट में लूटी गई। बिकी नहीं, लूट हुई किसान की फसल की। मक्का 800 से 1100 तक बिकी, बाजरा भी 800 से 1100 तक बिका। वही हालत धान की रही। गेहूं भी MSP क्या था और बीच में सर्दियों में कितना मंदा बिका, ये इनको सारा पता है। गन्ने का रेट क्लियर ही नहीं है इस साल। अब ये हमको झूठा बता रहे हैं कि चैनल पे बैठ के हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं प्रदीप जी की बात को सही मान लेता हूं। प्रदीप जी की हो सकता है नजर में सारी चीज MSP पे बिक गई हो। प्रदीप जी जवाब दीजिए। अब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ MSP पे बिक रहा है। आप सुनिए। आप मैं भी क्लियर कर, चलिए क्लियर कीजिए। जो मंडियों में धान अनाज बिक रहा है उसकी MSP पे जो खरीदारी हो रही है, मैंने उसके विषय में कहा है। हर किसान नहीं है जाके उसमें बेचता है सरकारी गल्ले पे। आज किसान प्राइवेट सेक्टर को भी देता है, ये भी है। और जो सुविधाएं निकाली गई है, आप अपने घर से भी बेच सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप पे कोई दबाव नहीं है इस कानून पे। आप माने या ना माने। जी, अगर सरकार जो है, सरकार किसान की फसल, सुनिए प्रदीप जी, अगर जानकारी नहीं है सारी।
सुनिए प्रदीप जी, आप जो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जाकर बेचता है, आप ये बताइए अगर सरकार अच्छे दाम दे रही है, एमएसपी दे रही है, तो किसान क्यों जाके प्राइवेट में बेचेगा? वो सरकार के पास बेचेगा अगर उसे मुनाफा होगा, और सरकार दे रही है तो खास तौर पर किसान वही जाएगा ना। आप प्राइवेट सेक्टर को यहाँ बीच में लेकर आ रहे हैं, लेकिन आरोप जो लगे हैं वो सरकार के एमएसपी पर लगे हैं। जी जी, ये तो शिवराज सिंह जी भी बताएंगे कि 2014 से और अब तक गेहूं को जो उस समय बिकता था और आज के रेट में कितना फर्क है। ये तो खैर छुपी हुई नहीं है, और ये तो किसान नेता है, मुझसे ज्यादा स्पष्ट हम कर ही नहीं रहे। किसान नेता ये बता पाएंगे। चलिए ये तो मैं भी बता देती हूँ आपको, इसका जिक्र तो हम कर ही नहीं रहे कि पहले कितने में बिकता था और अब कितने में। हम मानते हैं कि पहले जो है बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अब भी बुरी हालत है। अच्छी हालत कब होगी, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। मान लिया आपने बहुत किया है, मान लिया कि पहले की सरकार के मुकाबले आपने जो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस बात का दावा आपकी सरकार लगातार कर रही है कि एमएसपी 19 प्रदेशों में आ गया है, हर फसल एमएसपी पे बिक रही है, तो इसका मतलब जो हमारे संवाददाता जाके खबर बना के आते हैं वो झूठी खबरें होती है। इसका मतलब अगर एमएसपी पे बिक रही होती तो किसान बेवकूफ है जो 2 महीने से धरने पर बैठा है। जवाब दीजिए। किसान को तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को तो गुमराह करा जा रहा है, किसानों को स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। और जो किसान जो छोटे हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिन नुकसान दिख रहा है कि जमीन को एक बात बताओ, एमएसपी गारंटी कानून प्राइवेट सेक्टर के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिर्फ ये जो है कोई खरीदेगा नहीं, इनकी मर्जी से। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर खरीदेगा तो इनकी मर्जी से खरीदेगा, अपनी मर्जी से उसके मोल भाव लगाएगा। कहते रहा हूँ कि ये कहते हैं कि जो चीज 100 रुपए किलो बिक रही है, वो जो बड़ा जो व्यापारी है वो 2 रुपए किलो खरीदेगा। देखिए ना क्या क्या चीजें ये घुमा के बोल रहे हैं या बता रहे हैं। ये चीजों को भी बताना पड़ेगा ना, चीजें क्या है। ये तो ऐसे बिल्कुल जीरो करते थे, सरकार ने कुछ किया नहीं है। अरे भाई, कोई किसी के, आप कहते हो कानून बनाया है, किसी से पूछा है क्या? अरे देश के विकास के लिए अगर जो चीज बनाई जानी है या सरकार का काम है करेगी। बिन कानून बने बहुत सारे जिनकी जरूरत नहीं थी, मगर वो जो देश की जरूरत थी उसके हिसाब से बनाया गया है। बताइए ना, कितनी बहन बेटी पहले क्या नाम जला के मार दी जाती थी दहेज को लेके। तो क्या किसी सरकार को कही थी किसी ने कानून बनाइए? या 3 तलाक के लिए किसी ने कहा था सरकार को कानून बनाइए? देश के विकास के लिए, देश के सरकार चले प्रदीप जी, आपको जानकारी होगी, दहेज एक्ट का और हरिजन एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है देश में। देखिए, मुद्दे से नहीं भटक रहे। फिलहाल दहेज की बात नहीं करेंगे और किसी मुद्दे पर नहीं जाएंगे, किसानों की बात करेंगे। प्रदीप जी का साफ तौर पर ये कहना था शिवराज सिंह जी, प्राइवेट सेक्टर पे एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने जो पार्लियामेंट में बोला, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मनमोहन जी से जवाब मांगा था इन्होंने। आज खुद प्रधानमंत्री एमएसपी से पीछे क्यों हट रहे हैं? गारंटी कानून बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों कह रहे एमएसपी था, है और रहेगा? ये क्यों नहीं कह रहे एमएसपी मिलेगा? प्राइवेट दुकानदार भी एमएसपी से नीचे खरीद नहीं करेगा। वो तो स्पष्ट कहा है उन्होंने साहब। आप क्यों आप इसे घुमा रहे हैं? आप इसे, इन्होंने तो कहा है कि एमएसपी जो है उसे रहेगा, और अगर चेंज होती है वो भी करेंगे बैठ के किसानों के साथ। वो तो इसी चीज पे पीछे नहीं हटे वो तो, और पूरे देश ने सुना है उनको इस चीज को लेके। गारंटी कानून बनवा दो प्राइवेट सेक्टर के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल कानून बना हुआ है। वो किसान पे दबाव नहीं बना सकता, और अगर किसान पे दबाव बनाता है तो किसान कोर्ट जाने को तैयार है और उसकी सुनी भी जाएगी। चर्चा पर फिर से लौटेंगे प्रदीप जी। और फिलहाल हमारे साथ जो चर्चा में बने हुए थे बीजेपी से प्रदीप भटनागर और उसके साथ ही किसान नेता शिवराज सिंह, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।